बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया और उसमें जो पीटीआई के दो सरकर्दा रहनुमा थे, एक ख़ातून रहनुमा, उनको उनकी रिहाई का हुक्म दिया, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद से ये इन दो रहनुमाओं को जेल में रखा गया था। और भी मुतअद्दिद रहनुमा थे जिनकी की बेल होती रही, बाहर आते रहे, लेकिन इनकी बाद में गिरफ़्तारी हुई थी। तो आज गिरफ़्तारी के बाद इनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकी है। और ये हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दबंग जस्टिस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जो कभी हमारे साथ अदालतों में वकालत किया करते थे और बड़े काबिल और जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल वकील जो है वो माने जाते थे। तो अभी भी उन्होंने ही ये दबंग फ़ैसला उनका दिया है और उन्होंने रिहाई के अहकाम दिए हैं शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी के। आज की जो प्रोसीडिंग हुई वो बहुत दिलचस्प थी, वो सुनने लायक है और उसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे, क्योंकि हमारे कॉरेस्पोंडेंट अवैस जो थे, मोहम्मद अवैस, ये उस सारी कार्रवाई को विटनेस कर रहे थे, कवर कर रहे थे। अवैस, मुख्तसरन क्या हुआ? सर 3 MPO के तहत आज क्योंकि अदालत के आर्डर थे कि शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार जहाँ पर भी हैं उनको आज हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट अदालत ने तलब कर रखी थी। आज जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो डिप्टी कमिश्नर को रोस्टर पर बुलाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 8 मई की हमारे रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे सामने थी, क्योंकि हमारी जो आंखें और कान हैं वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उस बेसिस पर हमने कार्रवाई की। क्योंकि शहरियार आफरीदी जो था वो जेल में होने के बावजूद अदलिया पर जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर तो ऐसा है तो फिर तो कार्रवाई जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ होनी चाहिए कि कैसे ये अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। IG इस्लामाबाद को जब बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि इस मौके पे सुना यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हमें भी नज़र आ रहा है। हाँ, और भी सख्त रिमार्क्स थे कि आप लोगों ने ये मजाक बना रखा है कि आप फैसला कर लें कि आपने मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह चलाना है इस मुल्क को, ये भी फैसला कर लें। मुतलका SHO को जब बुलाया गया, SHO ने कहा जी मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, दूसरे SHO थे, अब मेरी पोस्टिंग बाद में हुई है। जबकि SP ने कहा कि मैं उस टाइम छुट्टियों पे था। फिर IG इस्लामाबाद को बुलाया गया। IG इस्लामाबाद ने बताया कि क्योंकि उस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था ये फ़ैसले करना। और जहाँ तक शहरियार आफरीदी की बात है तो आपको ये भी बता दूँ, शहरियार आफरीदी को इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस हसन औरंगज़ेब, उनकी जानिब से 2 बार रिलीज़ करवाया गया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से 2 दफ़ा अडयाला जेल से रिहा हुए, अहकामात हुए, अडयाला जेल के बाहर से रिहा हुए। लेकिन जैसे ही शहरियार आफरीदी रिहा होते कि उनको किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता था। आज ये बड़ा फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, दोनों PTI रहनुमाओं को रिलीज़ करने के आर्डर दिए कि फ़ौरन इनको रिलीज़ किया जाए। इसके अलावा 2 हफ़्तों तक केस की समाअत मुलतवी हुई है, तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और साथ में अदालत ने ये डायरेक्शंस दी हैं कि शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे। इस केस से रिलेटेड ख़ासकर 9 मई से रिलेटेड ख़ासकर किसी भी चैनल पर या मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बात इस हवाले से नहीं करेंगे। उनको दोबारा न गिरफ़्तार करने से मुतालिक भी कोई हिदायत दी गई? बिल्कुल, हाई कोर्ट की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि अगर इन दोनों रहनुमाओं को अब अगर कुछ भी होता है तो IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद इनके ज़िम्मेदार होंगे कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बल्कि इनकी सिक्योरिटी दी जाए इनको। अगर इसके बाद अगर कुछ भी गलत होता है या इनको दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि और अगले हफ़्ते SSP ऑपरेशंस और DC इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, इन दोनों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जो है वो कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अगले हफ़्ते मुतवक्का है कि दोनों पर जो है फ़र्द जुर्म जो है वो भी आयद कर दी जाएगी और तफसीली रिपोर्ट जो है वो भी अदालत ने तलब की है। और इसमें से कौन कौन से ऐसे पुलिस अफसरान थे जो जिन्होंने अपनी जान बचा ली या अपनी जान छुड़ा ली? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सूरत हाल अदालत में उस वक्त पैदा हुई जब अदालत की जानिब से कहा गया कि आपकी केस के तफ्तीशी कौन है और किन अथॉरिटीज़ के तहत गिरफ़्तार किया गया, SHO जो है वो बताएं। तो SHO जब पेश हुए तो उन्होंने कहा जी मैं उस वक्त पोस्टिंग जो थी मेरी इस वक्त नहीं थी, SHO शिप मेरे पास नहीं थी, दूसरे SHO थे जिस पर उनकी जान बख्शिश हुई। उसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि आपके आला अफसर कौन है उनको बुलाएं। जब SP सामने आए तो SP जो हैं रूलर, उस वक्त SP रूलर जो थे हसन, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं जो था वो छुट्टियों पे था, लीव पे था, मैं उस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं था। उन्होंने अपनी जान छुड़ाई, जिसके बायस बिल आखिर मुद्दा जो है
वो SSP ऑपरेशन मलिक जमील के सर पड़ा और मलिक जमील को इस वक्त नोटिस जारी हो चुका है अदालत की जानिब से। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मुतवक्का है कि अगले हफ्ते जब दोबारा 2 हफ्तों बाद समाअत शुरू होगी तो डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन मलिक जमील दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और फ़र्द जुर्म भी आयद किया जा सकता है। अच्छा, तौहीन अदालत की कार्रवाई तो होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, तो इनको ये ज़मानत पर रिहा किया गया है या इनका बस वो 16 MPO के तहत जो था या 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी अब कोई केस नहीं है उनके ऊपर? इन दोनों रहनुमाओं पर कोई केस नहीं है। 3 MPO के तहत जब इनको गिरफ़्तार किया गया था, आज मजिस्ट्रेट के वो आर्डर थे 3 MPO के तहत कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। आज अदालत ने वो आर्डर्स जो हैं उनको कल अदम कर दिया गया है। ओके ओके ओके, यानी जी शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो इनको जो गिरफ़्तारी की गई थी वो अमन आमा में जिसे कहते हैं ना नक्स अमन के ख़तरे के पेश नज़र जो है वो गिरफ़्तारी की जाती है और ऐसा 16 MPO और 3 MPO के तहत होता है। 3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस जो होता है इस कानून के तहत गिरफ़्तारियाँ होती हैं। तो ये चीज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी, तो इसका मतलब यह है कि अब उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, उनको हिदायत ज़रूर दी गई है कि जी आप बेहतर यह है कि मामले की नज़ाकत और हालात को देखते हुए सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे कोई मीडिया के ऊपर बयानबाजी जो है इस मुकदमात से मुताल्लिक या इन केसेस से मुताल्लिक या इन ख़तरात से मुताल्लिक ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हदायत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। वैसे वो केस जो है उनके ऊपर वो 16 MPO के अहकाम जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और अब नाउ दे आर फ्री पर्सनस, वो यानी कि एक आज़ाद शहरी के तौर पर रहेंगे। थैंक यू।